अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लाफ नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों को जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करता हुआ देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति उचित से आप यह क्या करते हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महान महाशक्ति सत्यनारायण व्रत का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके इस कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। राजा से सब विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त हो गया, आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का विचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने उदार से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वर्णित पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने भाइयों बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य